कुमाऊं मंडल की और दूसरी गढ़वाल मंडल की एक यात्रा का समापन आज आप सबकी उपस्थिति में हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। दूसरी यात्रा का समापन उत्तरकाशी गंगोत्री में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी 6 तारीख को करने वाले हैं। उस यात्रा का संयोजन करने वाले आदरणीय ज्योति प्रसाद गैरोला जी और हमारे साथ लगातार पिछले 4 महीने से उत्तराखंड के कोने कोने में जाकर हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने वाली हमारे पूरे चुनाव की सह प्रभारी और बंगाल की लोकप्रिय सांसद आदरणीय लाकेट चटर्जी जी, हमारे इस उधम सिंह नगर जनपद के यशस्वी अध्यक्ष भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र 2 जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, नानक मता क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, आदरणीय हमारे कैलाश गहतोड़ी जी, दीप पाठक जी, पुष्कर काला जी, मंच पर उपस्थित हमारे टीडीसी के चेयरमैन, पूरे राज्य के राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, आदरणीय सुरेश परियार जी। अब मैं मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और दूर दूर से आए हुए आज इस विजय संकल्प यात्रा में पधारे मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आज पूरे जोश खरोश जिस प्रकार से आप लोगों की उपस्थिति यहां पर हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबकी उपस्थिति से यहां पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। पुनः एक बार आप सब लोग कमल खिलाने वाले हैं। भाइयों बहनों, चूंकि आज हम सभी लोग नितिन जी को सुनना चाहते हैं, मैं आपके बीच में बार बार बोलता हूं और आदरणीय नितिन जी ने जिस प्रकार से यहां काम किया है, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके मंत्री बनने से पहले हम यहां से जब रुद्रपुर जाते थे, क्या स्थिति होती थी? रुद्रपुर जाने तक 3 घंटे 4 घंटे का समय लगता था और आपने मंत्री के रूप में काम करते ही इसको इतना शानदार हाईवे बना दिया कि अब हमको केवल 45 मिनट यहां से रुद्रपुर जाने में लगते हैं। उससे आगे आप जाएंगे, काठगोदाम से रामपुर का हाईवे, काशीपुर से लेकर हरिद्वार का हाईवे और देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो 12,000 करोड़ रुपए का आपने एलिवेटेड रोड स्वीकृत किया है, उसके बन जाने के बाद तो मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी पूरी की जाएगी। मैं एक दिन कह रहा था कि आपने इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बना दी हैं, आने वाले समय में एरोप्लेनों का क्या होगा? क्योंकि अगर हम आज भी दिल्ली जाते हैं, अगर देहरादून से दिल्ली जाना होता है तो हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, फिर 1 घंटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगता है, आधा घंटा फिर जो है जहां हमारा जाना होता है उस जगह के लिए लगता है, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे फिर भी लग जाते हैं। और आप सड़क बना देंगे, जो आपने सड़क स्वीकृत करी है, तो उसके बाद मात्र 2 घंटे में पहुंचेंगे। और हमारे यहां भी मैं आपको बताऊं, आपने हरिद्वार जाने के लिए, यहां से हरिद्वार जाने के लिए जो पहले हम काशीपुर से धामपुर जाते थे, धामपुर से नगीना जाते थे, फिर नजीबाबाद आते थे, अब आने वाले समय में आपको धामपुर नहीं जाना पड़ेगा, नगीना नहीं जाना पड़ेगा, सीधे अफजलगढ़ से सीधे रोड जुड़ेगा हमारा नजीबाबाद को, यानी कि 1 से 1.5 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। भाइयों बहनों, अभूतपूर्व काम हुए हैं। मैंने आपसे कुछ इस क्षेत्र के लिए 2-3 चीजें कही हैं और आप बहुत ही उदार हैं। मैं मुख्य सेवक बनने के बाद जब पहली बार आपके पास गया तो मैंने आपके सामने कुछ बातों को रखा उत्तराखंड के, चूंकि आप पहले से ही 4 धाम ऑल वेदर रोडें बना रहे थे, यहाँ भारतमाला श्रृंखला की रोडों को स्वीकृति प्रदान कर रहे थे, तो आपने कहा कि 10,000 20,000 की नहीं, तुम मुझे 50,000 करोड़ की भी जो है योजनाएं प्रस्ताव दोगे तो मैं उन सभी को स्वीकृति दूंगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, चूंकि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और मैं मुख्य सेवक तभी बना हूं जब आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। अगर आप लोग मुझे इस क्षेत्र से विधायक नहीं बनाते तो विधायकों में से ही मुख्य सेवक चुना जाना था, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और जब मैं पहली बार यहां से विधायक के रूप में काम करना जब मैंने शुरू किया था तो इस क्षेत्र में ITI नहीं होता था,
वो ITI बना। इस क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। इस क्षेत्र में सेंटर स्कूल नहीं होता था, सेंटर स्कूल बना। इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय नहीं होता था, एकलव्य आवासीय विद्यालय बना। इस क्षेत्र में आदरणीय नितिन जी के आशीर्वाद से हमको 8 किलोमीटर का ऐसा बाईपास मिला जिसका बनना मुमकिन ही नामुमकिन था। वो बाईपास भी हमारा बनकर 2 महीने में तैयार होने वाला है। हमारा सरकारी अस्पताल आज सिटी स्कैन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम चीजें उसमें लग गई हैं। इस क्षेत्र में CSD कैंटीन मिलिट्री वालों की बन गई है, उसमें काम चालू हो गया है। उसमें आज यहाँ पर पुराने अस्पताल के अंदर चालू है। चकरपुर के अंदर हमारा स्टेडियम बनना शुरू हो गया है, शहर का सौंदर्यीकरण हो गया है। बहुत सारी सड़कें हमने यहाँ स्वीकृत की हैं और उन सड़कों पर बहुत जल्दी काम आपको दिखाई देगा, क्योंकि अभी बीच में मौसम भी खराब रहा। इस दौरान कुछ ठंड होने की वजह से भी रोडों पर काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुख्य सेवक होने के नाते अब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि अब आप खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हो कि नहीं लड़ने वाले हो। भाई साहब, अब आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार आपने ही मुझे इस क्षेत्र में टिकट देकर भेजा था जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कहीं रहूं, मेरी आत्मा हमेशा आप सबके साथ रहेगी। आप सबके दिल में, आप सब मेरे दिल में रहोगे और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है, अब पूरे प्रदेश की जाने की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपके बीच में सशरीर भले ही न रह पाऊं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग हमेशा अगर कोई बात कहीं के लिए पूछता है, कहीं के लिए रोता है, कहीं के लिए सोचता है, तो वो केवल और केवल मेरा खटीमा है। मैं आप सबसे, ये मेरा नाता आजीवन रहेगा और बहुत सारे काम जो इस क्षेत्र में हुए, अगर मैं उनको बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। प्रदेश के अंदर भी मुझे बहुत कम जो भी समय मिला है, पिछले 5 महीनों में हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं और हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उन सब के हमने शासनादेश भी निकाले हैं। उनको केवल घोषणाओं के रूप में नहीं रखा है, अगर घोषणाएं भी की हैं तो उसका वित्तीय प्रबंधन किया है, जो आदरणीय नितिन जी से हमने सीखा है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबका आभारी हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने आज आदरणीय नितिन जी का स्वागत किया। मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए आदरणीय नितिन जी को मैं सीधे ही बुलाता हूं कि वो हम सबका आकर अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।